संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान आप हमारे घर के सबसे बड़े मेंबर हो, कैसे रहेंगे आपके साथ? तुम चंदन बनो हम पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। और भगवान से प्रार्थना करनी है, तुम मुरली बनो मैं तान बनो, तुम मुरली बनो मैं तान बनो, अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना, अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना, अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरे अध्याय की कथा की तरफ बढ़ते हैं। सूत जी कहते हैं, पुनरगे प्रवक्ष्यामि षडुद्भं मुनिसत्तमा। मैं आगे की कथा कहता हूँ, आप लोग सुनिए। बोले आगे की कथा में क्या कहते हैं? उल्कामुख नाम का नगर था, उसके उल्कामुख नाम के एक राजा थे, बड़े ही जितेंद्री, सत्यवादी, सत्यनिष्ठ, अत्यंत बुद्धिमान। कहा गया पुरा चोलकामुखो नाम नृपशासन महामति। महामति थे, मति होना अच्छी बात है, बुद्धिमान हो, मतिवान। बोले महामति, अत्यंत बुद्धिमान थे। और विद्वान राजा प्रत्येक दिन मंदिर में जाते, भगवान की सेवा करते, गौ ब्राह्मणों की सेवा करते, ब्राह्मणों को धन दक्षिणा आदि दे करके उन्हें प्रसन्न करते। लेकिन एक समस्या थी उनकी, उनको कोई संतति नहीं थी। एक बार अपनी पत्नी भार्या के साथ बैठ करके तस्मिन्नन्तरे तत्र साधुरेक समागतः। एक बार की बात है, भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजवदना सती भद्रशिला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरत। एक बार भद्रशिला नदी के तट पर बैठकर उल्कामुख नाम के राजा और उनकी पत्नी दोनों भगवान श्री सत्यदेव का व्रत कर रहे थे। तभी वहां पर साधुरेक समागत, साधु नामक वनिया का आगमन होता है। और आगमन क्यों होता है? वाणिज्यार्थं बहुधनैरनैके परिपूरितः। बहुत सारा नौका में धन सामग्री लेकर के निकला था, किसके लिए? व्यापार के लिए। लेकिन जब देखता है कि राजा, चक्रवर्ती राजा जमीन पर बैठकर भगवान सत्यदेव का पूजन कर रहा है, कोई भी हो सकता, बड़ा आदमी, छोटा आदमी, हर भगवान के लिए मंडप बनता है। गणपति आते हैं, देखते कितने बड़े बड़े पंडाल बनते हैं, माता जी आई पंडाल बनता है। लेकिन हमारे सत्यनारायण के लिए करोड़पति हो, रोडपति हो, अमीर हो, गरीब हो, ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, सबके लिए
आसन समान होता है। चौकी पर भगवान जी हमारे विराजमान होते हैं और चटाई पे हम इतना बड़ा राजा चटाई पे बैठकर कथा श्रवण कर रहा है, जिज्ञासा बस जाता है। नावं संस्थाप्य तत्तीरे जगाम नृपति प्रति नृपतिम प्रति। नाव को नदी के किनारे स्थापित करके राजा के समीप जाता है और देखता है कि बड़े राजा जी जो हैं बड़े श्रद्धा के साथ व्रत कर रहे हैं। दृष्टवा स्वव्रतिनं भूपम प्रपक्ष विनयान्वितः। उनके श्रद्धा को देख करके, उनके विनय को देख करके, उनके अनुराग को भगवान के चरणों में देखकर उसके अंदर भी अनुराग की प्रादुर्भाव होता है। पूछता है साधुर्वाच किमिदं कुरुसे राजन भक्ति युक्तेन चेतसा। हे राजन, ये इतनी भक्ति और श्रद्धा के साथ आप क्या कर रहे हैं? प्रकाशं कुरु तत्सर्वम्। आप उसमें मुझे प्रकाश डालिए, सब कुछ मुझे बताइए। प्रकाश डालना अर्थात प्रकाश अगर कहीं जलाओगे तो एक वस्तु पे नहीं जाता, सभी वस्तुओं को प्रकाशित कर देता। मेरे हर क्रियाकलाप पर आप अपने प्रकाश डालिए। राजा ने कहा कि मैं विष्णु के अतुल स्वरूप श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा और उनके पूजन पश्चात व्रतम च स्वजनये साधुं पुत्राद्यावाप्ति काम्या। पुत्र आदि की कामना को लेकर के बंधु बांधवों को इकट्ठा किया हूँ और मैं भगवान के व्रत को इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पुत्राद्यावाप्ति काम्यया, पुत्र की कामना है कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, संतति की प्राप्ति हो। जब सुने भूपस्य वचनम श्रुत्वा, जब राजा के वचन को सुना साधु नामक बनिया ने तो कहा महाराज हमको भी बताइए, क्योंकि मुझे भी कोई संतान नहीं है। ममापि संततिर् नास्ति, मेरे भी कोई संतान नहीं है, मुझे भी बताइए। सारा व्रत का विधान जानता है। ततो निवृत्य वाणिज्यात् शानन्दो गृहमागतः। प्रसन्न हृदय से गया, व्यापार करता है और व्यापार करके लौटता है, जाकर अपने भार्या से कहता है, बड़े आनंद के साथ लौट कर गया और अपनी पत्नी से कहता है भार्यायै गतितं सर्वं व्रतं संततिदायकं। हे देवी, मैं एक संतति प्रदान करने वाले व्रत को आज जान पाया। बोले कहाँ से जाने? बोले एक राजा कर रहा था। बोले महाराज जी हमको भी करना चाहिए, हमारे भी तो संतति नहीं है। तो बोले लेकिन मैं नहीं करूंगा। यदा व्रतम करिष्यामि तदा व्रतम करिष्यामि यदा में संततिर भवेत्। मैं तभी व्रत करूंगा जब मुझे संतान प्राप्त होगी। ऐसा कह करके, लेकिन लीलावती जो थी बड़ी प्रगाढ़ अनुराग था। बिन अनुराग के भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो कहा गया है बिनु सत्संग विवेक न हो। विवेक से मैंने बोला, विवेक से वैराग, वैराग से ज्ञान, ज्ञान से अनुराग होता है, अनुराग से भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु आप कृपा करिए कि मुझे भी संतति हो, मैं आपके व्रत को करूंगी। मन में निष्ठा थी, भगवान के प्रति निष्ठा थी और प्रेम भाव से भगवत कथा कर रही थी। एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती भर्तयुक्तानन्दचित्ता भवतधर्मपरायणा गर्भिणी सा भवत तस्य भार्या सत्यप्रसादतः। एक बार सत्यवती ऋतु धर्म स्नान करने के बाद हर्षित मन से पति के पास जाती है और भगवान की कृपा से उसे उस बार संतति का वरदान ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है। 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। 10वें मासी वै तस्याः कन्या रत्नम जायते। 10वें महीने सुंदर कन्या का जन्म हुआ।
दिन प्रतिदिन कन्या चंद्रमा की किरणों की कला की भांति, जैसे चंद्रमा एकम के दिन इतना बड़ा तो द्विज के दिन इतना, चंद्रमा की कला की भांति दिन प्रतिदिन बड़ी होने लगी। चंद्रमा की भांति उसकी सुंदरता में भी निखार आने लगा। तो माता ने सोचा कि मेरी पुत्री तो चंद्रमा के समान सुंदर है, अच्छा अतः चंद्रमा की किरणों की जैसी है, इसका नाम भी रखते हैं कलावती। माता लीलावती और पुत्री कलावती दोनों सुख पूर्वक रहने लगी। और एक बार अपने पति से बोलती हैं, न करोस की मरतम वे बुरा संकल्पित व्रत, अपने पूर्व में संकल्पित जो व्रत किया था क्यों नहीं कर रहे? साधु नामक बनिया कहता है अभी क्यों करें, दो दो चार चार बार करके क्या फायदा? लोग जीवन में नहीं सोचते कि आप जो जीवन में साल भर तो कपड़े के बगैर नहीं रह सकते। थोड़ा कपड़े में एक दाग आ गया तो नहीं चलेगा, दूसरा चाहिए। 10 कपड़े होने के बाद भी 15 और एक्स्ट्रा का व्यवस्था रहता है। और भगवान की कथा, भगवान का पूजन टालने में लोगों को समय नहीं लगता। बोले विवाह समय त्वस्या करिष्यामि व्रतम प्रिय, मैं विवाह के समय उस व्रत को करूंगा प्रिय, आप उसके लिए चिंता मत करिए। बहुत सारा आश्वासन दिया, आश्वासन देकर के पत्नी को संतुष्ट कर देता है। एक बार व्यापार करके लौटता है तो देखता है कि उसकी पुत्री सखियों के साथ खेल रही थी। दृष्ट्वा कन्या ततः साधुर्नगरे सखिभिः सह मंत्रित्वा दूतं प्रेषयामास धर्मवित्। दूत से कहता है कि मेरी कन्या तो विवाह की योग्य हो गई, इसके लिए सुंदर वर की तलाश करिए। दूत गया, आया, बोला महाराज बड़ा सुंदर वर है, लेकिन एक कमी है, माता पिता नहीं। बोले अच्छी बात है, मेरे घर में घर जमाई बन के रहेगा। बोले घर जमाई बन के रहेगा। अब चट मंगनी पट ब्याह हो गया। लेकिन याद रखना, जो बार बार प्रतिज्ञा करता है कि मैं व्रत करूंगा नहीं करूंगा, छोड़ देता है करूंगा नहीं करूंगा, ऐसे व्यक्ति को भ्रष्ट प्रतिज्ञ कहा गया। ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान ने श्राप दिया है। ततो भाग्यवशात् तेन विस्मृतं व्रतमुत्तमं विवाह समये तस्यास्तेन रुष्टो भवत प्रभो। अब देखिए, जिसके जीवन में दुख आना हो तो दुख आने के लिए वो रास्ता बनाता है। जाके दुख दारुण हरि दीना ताकर मति पहले हर लेना। हमसे कोई ऐसी गलती करवा देगा कि हमारे घर में एंट्री हो पाए। अगर हम गलती ही नहीं करेंगे तो दुखा नहीं पाएगा। अब भगवान ने उनका भाग्य काम नहीं किया और उन्होंने व्रत करना भूल गए। और भगवान ने कहा जो बार बार प्रतिज्ञा करके तोड़ता है ऐसे व्यक्ति को भ्रष्ट प्रतिज्ञा कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को दारुण दुख की प्राप्ति होती है और दारुण दुख की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। और इधर राजा अपने दामाद को लेकर के व्यापार के लिए निकलता है और वहां राजा चंद्रकेतु के नगर में जा पहुंचता है। चंद्रकेतु के नगर में चोरी हुई रहती है। चोरों ने देखा कि बहुत सारा धन सामग्री लेके भाग रहे थे, लेकिन देखे कि दूत हमें पकड़ लेंगे तो सारी धन सामग्री वहां फेंक दिया। और जैसे फेंका, यहाँ से बढ़िया पहुंचता है और देखता है तद पश्चात धावकान दूतान दृष्ट्वा भेदेन चेतसा धनं संस्थाप्य तत्रैव स शीघ्रं लक्षितः। जब भाग गए, इधर बड़े पुत्रों ने देखा बहुत सारा धन गिरा मिल गया, बड़े प्रसन्न होते हैं और जैसे धन उठाया वैसे ही वहां पर दूत आ जाते हैं। इन्हें को चोर समझ करके राजा के समीप ले जाते हैं। और राजा ने भी क्या किया है, कोई विचार नहीं किया। राजा अज्ञातस्ततः शीघ्रं दृष्टं बधवातु ताबुभो। इन्हें तुरंत कारागार में डाल दीजिए, कोई विचार ही नहीं करना, कोई बातचीत नहीं। कोई अगर दंड किसी को देना है तो पूछा जाता है भैया दंड क्यों अपराध किए। राजा ने कुछ नहीं पूछा और बोले स्थापित हो दो महादुर्गे कारागारे विचारतः, बिना विचार किए कारागार में डाल दिया।
और नाना प्रकार के दुख देने लगे। यहाँ माता और पुत्री दोनों दुखी रहने लगे, नाना प्रकार की व्याधि और बीमारियां घर में आ गई। यहाँ घर पर चोरी हो जाती है, घर में चोरी हो गई। एक बार क्षुधा से तृप्त होकर पुत्री एक ब्राह्मण के घर में जाती है, वहां पर भगवान की कथा बोल रही थी। एक दिवसे याता क्षुधार्ता द्विजम मंदिरम। अब क्या वहां पे पूजा हो रहा था सत्यनारायण भगवान का, तो दरवाजा कभी वो कथा होती है तो बंद नहीं होता। कथा कहती आना है तो वेलकम, जाना है तो भीड़। भगवान का दरवाजा हर व्यक्तियों के लिए खुला होता है। भगवान कहते हैं कि अगर संसार के सब दरवाजे तेरे लिए बंद हो तो भी मेरा दरवाजा खुला है। इसलिए जब भगवान आते हैं तो हम दरवाजा बंद नहीं करते। कई प्रेम पूर्वक बैठती है, प्रसाद लिया, और माता के लिए भी प्रसाद और महाप्रसाद का व्यवस्था करके गई। माता से कहती है, माता ने प्रेम से पूछा, माता कलावती कन्या कथया मास प्रेमतः, हे बेटी तू रात भर कहाँ थी? बोले माता मैं द्विजालय, देवालय में, द्विजालय, देवालय को अर्थ होता देवालय, जैसे विद्यालय, विद्यालय माने विद्या का घर, देवालय मतलब देवता का घर, भोजनालय माने भोजन का घर, औषधालय माने औषधि का घर, द्विजालय माने ब्राह्मण का घर। वो ऐसा नहीं कि सबके घर पंडित जी यहाँ रहते हैं तो द्विजालय हो गया। द्विजालय वो है जहाँ पर रोज प्रत्येक दिन वेद मंत्रों का पाठ बढ़िया से ठाकुर जी की सेवा होती हो, उसे बोलते हैं द्विजालय। द्विजालय जैसे जगह पे जाने के लिए किसी रोक टोक की आवश्यकता नहीं होती, आप उस घर में बिना बुलाए जाइए, वहां पे आपका कल्याण होगा। नहीं कुछ तो ठाकुर जी का तो प्रसाद मिलेगा ही नहीं। और आई बोली कि मैं माता रात भर द्विजालय में थी, कथा सायंकालीन थी, लेट हो गई, जिस कारण मुझे आने में विलम्ब हो गया। बोले क्या कर रही थी बेटी? तो बोले सामुदा तो बड़ी भार्या सत्यनारायण, मैं सत्यनारायण के व्रत को श्रवण कर रही थी। माता ने जब सुना उसे अपने अपराध का बोध होता है। अपराधं च मे भर्तुर्जामातु छंदो मरहषि। हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरे पति और दामाद के अपराधों को क्षमा करिए, आप कृपा करके उन दोनों पर कृपालु होइए। वो जहाँ भी हो, जैसे भी हो, हमारे पति और दामाद आ जाए। जब ऐसी प्रार्थना की तो भगवान सत्यनारायण ने राजा को स्वप्न दिखाया। उपविश्यम सभा मध्य ब्राह्मणं जनम प्रति। स्वप्न में क्या दिखाया कि दोनों बड़े पुत्रों को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे राजपाट को नष्ट कर दूंगा। जब सुबह का स्वप्न देखा तो राजा भय से विह्वल हो गए, तुरंत दोनों बड़े पुत्रों को छोड़ दिया। और जब दोनों बड़े पुत्रों को छोड़ा, राजा के समीप लाए तो दोनों बड़े पुत्र थर थर कांपने लगे कि न जाने राजा अब क्या करे। इतना दंड तो दिया ये, कहीं अब फांसी से अब बड़ी सजा न सुनाए। असमरंतो पूर्व वृत्तांतम नो चतुर भय विह्वलो, राजा मृग सुतो वीक्षः रचः प्रोवाच सादरम्। और दोनों भगवान को स्मरण करके राजा चंद्रकेतु को प्रणाम करते हैं और अपना वृत्तांत स्मरण करके दुखी होते हैं। राजा ने बड़े बड़े पुत्रों को आदर दिया, सम्मान दिया, उन्हें के बाल आदि कटाए, छोरादि कर्म करा के जितना धन लिया था उसका डबल करके उन्हें प्रदान किया। और सारी धन सामग्री उन्हें लौटा कर एक नौका में स्थापित करके उनके नगर के लिए विदा किया। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयो पुष्पः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
भगवान के नाम का थोड़ा संकीर्तन करना है और इसके बाद कथा को आगे बढ़ाना है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान से प्रार्थना करना है, जिसका कोई नहीं सहारा उसके लिए श्याम जी खड़े रहते हैं। प्रेम भाव से प्रार्थना करिए। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम संवरिया मेरे। हरिया सत्यनारायण भगवान